नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। लोनी नदी पुनर्जीवन योजना का भूमि पूजन संपन्न, ग्रामीणों में उमंग। मजदूरों का सहारा सतीश द्विवेदी, 12 प्रयागराज। गाढ़ा कटरा से देवरा तक होगी 32 किलोमीटर लंबी खुदाई, सीडीओ प्रयागराज और विधायक बारा ने की शुरुआत। 12 प्रयागराज शंकरगढ़ क्षेत्र की जीवनदायिनी रही लवनी नदी को फिर से प्रवाहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। शनिवार को गाढ़ा कटरा के जंगलों से निकलने वाली इस ऐतिहासिक नदी के पुनरुद्धार हेतु भूमि पूजन कर 32 किलोमीटर लंबी खुदाई कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज के मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह और 12 विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्य का उद्घाटन किया। नदी नहीं सिर्फ जलधारा बल्कि संस्कृति और भविष्य की रीढ़। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीओ हर्षिका सिंह ने कहा कि यह सिर्फ नदी की खुदाई नहीं बल्कि जल, जमीन और जीवन को बचाने का एक साझा जन आंदोलन है। उन्होंने कहा, लवनी नदी यहाँ की संस्कृति, खेती और ग्रामीण भविष्य का मूल आधार है। इसका पुनर्जीवन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी की पहल रंग लाए। लवनी नदी के सूखने और अतिक्रमण से जूझने की खबरें लगातार मीडिया में प्रकाशित होती रहीं। इसके बाद जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मांडड़ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उनके आदेश पर सर्वेक्षण कराया गया और नदी को पुनर्जीवित करने हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत खुदाई का प्रस्ताव तैयार हुआ। पंद्रह ग्राम पंचायतों की सहभागिता से होगा कार्य। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि कुल 15 ग्राम पंचायतों के प्रधानों के साथ बैठकर उनकी सहमति ली गई। कार्य को आंशिक रूप से मशीनों और आंशिक रूप से मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से कराया जाएगा। विधायक का संकल्प, ग्रामीणों के सहयोग से बहती रहेगी लवनी। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने कहा कि यह हमारा संकल्प है कि लवनी नदी को फिर से प्रभावित किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से अपील करते हुए कहा कि सिंचाई सुविधा बढ़ने से क्षेत्र की कृषि भूमि को नया जीवन मिलेगा और भूगर्भीय जलस्तर में भी सुधार आएगा। पौधारोपण कर दिया हरियाली का संदेश। भूमि पूजन कार्यक्रम के पश्चात सीडीओ और विधायक मियां बाकी स्थित पौधाशाला पहुंचे, जहां उन्होंने वन महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण किया। नई उम्मीदों की लहर। इस योजना की शुरुआत से क्षेत्रीय जनता में नई आशा और ऊर्जा का संचार हुआ है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि फूलचंद पटेल एवं विजय कुमार निषाद, मीडिया प्रभारी नीरज केसरवानी, शंकरगढ़ मनोज कुमार, शंकरगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह, राजू द्विवेदी सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीतां मा चंदनान् लेपनम समर्पयामि अक्षतां सुरश्रेष्ठ कुंकुमाता सुशोभितां मया निवेदिता भक्ता ग्रहण तदमस्तु भैया है गाढ़ा करता है। वहीं पे है अथस्वास्ति पाठ है। आज ये लोनी नदी का जीर्णोद्धार के संबंध में हम लोग यहाँ पास एकत्रित हैं। इस अवसर पर हमारे प्रयागराज की सीडीओ यहाँ पास हमारे 12 क्षेत्र में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी बैठी हैं और फूलचंद जी हैं, श्यामू जी हैं, हमारे डीपी साहब हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं, सभी हमारे यहाँ पास सामने बैठे यहाँ प्रधानगण और दूर दराज से आए हुए हमारे माताओं, बहनों एवं हमारे भाइयों, ये जीर्णोद्धार का कार्यक्रम जो है वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। सराहनीय कार्य इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि शंकरगढ़ एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पत्थरों
और चारों तरफ पानी का अकाल है। जब भी गर्मी आती है, पिछली बार भी हमने 30-35 टैंकर लगाया था, इस बार भी कह करके टाउन एरिया में ब्लॉक से 40-45 टैंकरों की व्यवस्था की गई थी। खैर अभी बारिश हो गई तो थोड़ी राहत हो गई, नहीं तो हमेशा यहाँ गर्मी के सीजन में पानी बहुत दूर से लाना या टैंकरों से पहुंचाना यही एक माध्यम था। लेकिन अगर ये नदी का जीर्णोद्धार हुआ, और जैसा अभी मैं देख रहा था बुकलेट में, ये लगभग 32 किलोमीटर की लंबाई है और 15 गांव को संतृप्त करता है। जब 15 गांव वहां कपारी से लेकर के पूरा यहाँ गाड़ा कटरा कई गांव इसमें संतृप्त होगा, तो मेरे समझ से कम इतना तो है कि जो थोड़ी पानी की समस्या ज्यादा है वो बहुत ही कम हो जाएगी। अब इसमें मनरेगा के अनुसार यहाँ गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा और जैसा हम जानते हैं कि कोई काम जो है मजदूरों से नहीं हो सकता, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनका भी निकालना और उन्हें ठीक से रखना हाथ से नहीं हो सकता, उसमें चोट भी आ सकती है। तो उसमें मशीनों का भी प्रयोग जो कर रहे हैं ये आवश्यक भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबका दायित्व है। अभी हर घर नल योजना जो है आने में टाइम है, जैसा कि हम जानते हैं सरकार की योजना है, पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है, टंकियां भी बन रही है, लेकिन फिर भी अभी आपूर्ति होने में टाइम। लेकिन अगर ये नदी अगर अच्छी तरह से पानी इसमें हो गया तो काफी हम लोगों को राहत होगी, किसानों को भी राहत होगी, किसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी राहत होगी, क्योंकि गर्मी के दिन में पशु पक्षी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि तालाबों में पानी जल्दी मिलता ही नहीं। तो मैं इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।